बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन उसको हासिल करने का तरीका अगर उसका ठीक होगा, रास्ता अगर ठीक होगा तो ही मंजिल मिलेगी। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको जाना है मशरिक़ की तरफ और आप मगरिब की तरफ सफ़र करेंगे तो कम से कम मशरिक़ तो नहीं आएगा, ये बात तो क्लियर है। अब आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग, तमाम लोग जो इस टाइम पाकिस्तान से डिफरेंट एरियाज़ में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूरोप में वर्क वीज़े की बात करते हैं, तो वो लोग अपने बहुत सारे लोग जो है वो अचीवमेंट अगर ले रहे हैं तो वो उनकी अपनी मेहनत उसमें मैं मानता हूँ, तवज्जो उनकी मैं मानता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन को उन्होंने ठीक किया या करवाया, अप्लाई किया या करवाया, और इस तरीके से उन्होंने या तो हमारी हेल्प ली या तो उन्होंने अपनी हेल्प खुद की। कोई न कोई उनकी हेल्प कर रहा है, या उनकी अपनी ज़ात अपनी हेल्प कर रही है, या वो हमसे हेल्प ले रहे हैं, मगर एक सिस्टम चला हुआ है। यहाँ पर जहाँ पर हमसे कहते हैं कि जी अपनी सीवी को ठीक करें, एटीएस अप्रूव करें, अपने लिंक्डइन आईडी को ठीक करें, अपने लिंक्डइन इंडीड को ठीक करें, जॉब सब्सक्राइब करें, ये तमाम काम करें और नीडी कंपनीज में अप्लाई करें जो हम मांग रहे हैं, ये तमाम चीज़ें तो वो लोग कर भी रहे हैं और हो भी रही हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हम इन तमाम बातों के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ते कि जिसके ज़रिए जॉब मिल सकती है। उसमें से सबसे अफेक्टिव चीज़ है, देखें कोई भी चीज़ मजाक नहीं चल रही है। लोग माजूद कमेंट करते हैं रियली। अब भैया मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पर जो बताया जा रहा है इसको आप जाकर जो वेबसाइट्स हैं उसमें जाके आप अपना रियली का तस्कीन कर लिया करें। यहाँ पर रियली लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको मैं 10 बड़े इवेंट बता रहा हूँ, 10 बड़े इवेंट जो आपने ऑनलाइन देखने हैं या ऑनलाइन आपने उसमें जाना है। स्टडी करें, समझें। अगर आपको खुद करना है खुद करें, हमारी टीम से करवाना है तो उनसे बात कर लें। लेकिन 10 बड़े इवेंट आने वाले हैं। सारे इवेंट आपके लिए नहीं है, अपने काम का ही इवेंट पिक करना होता है। लेकिन यहाँ पर 10 इवेंट्स मौजूद हैं जिसके लिए आपकी सीवी तो लाजमी तौर पर एटीएस अप्रूव्ड होनी चाहिए और आपका कवर लेटर भी एटीएस अप्रूव्ड होना चाहिए, और वो तमाम पॉइंट्स उसमें होने चाहिए जो आने वाले इवेंट की ज़रूरत हो। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट बताऊंगा, शॉर्टकट के बाद मैं आपको लिस्ट दूंगा। उस लिस्ट को आप देखिएगा, स्टडी कीजिएगा और देखिएगा कि वो किस फील्ड के लिए वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है, कौन से एम्प्लॉयर्स वहाँ पर आएंगे, कौन पार्टिसिपेट करेगा और आप किस किस तरीके से क्या क्या बातें करेंगे, किस तरीके से वहाँ पर अचीवमेंट हासिल की जा सकती है, आपको क्या क्या एक्सेस दिया जाएगा। और जब ये इवेंट आप कंप्लीट कर लें तो उसके बाद कौन से इक़दाम करने होते हैं ताकि फॉलोअप स्ट्रांग रहे और आपको जेन्युइनली रिजल्ट मिले। तो इसलिए अगर आप पूरी देखेंगे, या तो वीडियो देखे ही ना, या अगर देखेंगे तो पूरी देखेंगे, तो फिर आप उसको अगर अमल भी करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट्स। सबसे पहले यूरोपियन जॉब डे, ये यूरोस पे आता है। ये 21 अक्टूबर 2025 को होने वाला इवेंट है। तो आज अगर आप देख रहे हैं वीडियो, अगर 17 अक्टूबर है या 18 अक्टूबर है तो ये 21 अक्टूबर को है। 21 अक्टूबर के लिए तैयारी कीजिएगा और ये फौरन देख लीजिएगा। ये ऑनलाइन इवेंट है जहां यूरोपीय जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आएंगे और आप लोग वहां पर आ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। इंटरनेशनल जॉब फेयर आ रहा है 30 अक्टूबर को। देखें कितने बैक टू बैक हैं, 8-9 दिन 10 दिन के बाद आप दोबारा अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। 30 अक्टूबर 2025 को आप जब आएंगे, ये भी एक इंटरनेशनल जॉब फेयर है। तमाम इंटरनेशनल लोगों को दावत दी जाएगी कि वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वहां जाकर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जनरली काम हो रहा है यहां पर। इसके बाद ग्लोबल फेयर है EFMD का, और ये भी इंटरनेशनल जॉब फेयर है। यहां पर भी आपको 23 अक्टूबर 2025 को आप अप्लाई कर सकते हैं, और 23 अक्टूबर को ही दूसरा प्रोग्राम है यूरोपियन जॉब डे का, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा 21 अक्टूबर को ही दूसरा पैरेलल चल रहा होगा यूरोपियन जॉब डे का। ये नॉर्वे रिक्रूटिंग होगी, यानी कि नॉर्वे के लिए स्पेसिफिक होगा। अगर किसी ने नॉर्वे में ही टारगेट करना है, बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, अगर नॉर्वे में करना होगा तो ये प्रोग्राम आपको लेना होगा यूरोपियन जॉब डे का, नॉर्वे रिक्रूटिंग के हवाले से। इसके अलावा 6 नवंबर 2025 को, ठीक है, तकरीबन इसमें भी थोड़ा टाइम होगा, स्लोवेनिया के लिए है और ये बहुत ज्यादा जॉब्स देता है, इसका रिकॉर्ड अच्छा है। ठीक है, यहां पर है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट इवेंट स्लोवेनिया, और ऑनलाइन ये यूरोपीय ऑनलाइन जॉब के डीज के तहत होगा, और स्लोवेनिया के तमाम एम्प्लॉयर्स जो हैं वो आपको यहां पर नजर आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। किस तरह काम होता है बताता हूं। उसके अलावा
20 नवंबर को 2 प्रोग्राम्स हैं। स्वीडिश डे है, स्वीडिश डे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऑनलाइन इवेंट है जिसमें तमाम आजर मिल जाएंगे आपको। और इसके अलावा 20 नवंबर को ही टेक एंड आईटी जॉब फेयर है, ये जर्मनी का स्पेशल प्रोग्राम होगा। तो आप 2 प्रोग्रामों में अगर आप जिसमें भी फिट आ रहे हैं आप कर सकते हैं, एक जर्मनी और एक स्वीडन का। ये ऑनलाइन जो स्वीडन का है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। और जो जर्मनी है उसके अंदर अगर जर्मनी में दिलचस्पी है या आपको A1 A2 किया हुआ है तो नथिंग लाइक इट। दूसरा, आप अगर AI या आप टेक से हैं तो भी काम करेगा। इसके अलावा वर्क इन डेनमार्क जो है वो 26 नवंबर को होगा। अगर आप डेनमार्क में काम कर, अगेन इट्स अ गुड कंट्री, ब्यूटीफुल कंट्री, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। अगर आप यहां पर भी अप्लाई करना चाहें तो 26 नवंबर को अप्लाई कर सकते हैं। ये 10 इवेंट आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। सबसे पहले करना क्या है, आपने इवेंट को देखना है, ठीक है ना। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसे खोलना है और खोलने के बाद देखना है कि वो इवेंट मेरे लिए है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूं तो आपने ये भी देखना है कि जिस तरीके से होता है ना कि हम कहते हैं कि कीवर्ड्स, तो वो कीवर्ड्स तो वहां दिए हुए हैं ना। अब अगर वो कीवर्ड्स आपसे मैच ही नहीं कर रहे तो वो ना आपके लिए है ना आप उनके लिए हो, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आगे मूव फॉरवर्ड करें। तो यहां पर सबसे पहले आपने करना ये कि लेट्स से कि आपने कहा कि जी ये इवेंट मेरे लिए है, मतलब मेरा जो भी पेशा है वो वहां पर मुझे नजर आता है। तो आपने सबसे पहले उस वेबसाइट को उस पोर्टल के उस एक्सपो को रजिस्टर करना है, साइन अप करना है, ज्वाइन करना है और उसके बाद अपनी वो तमाम मालूमात देनी है, उसी तरीके से देनी है जिस तरीके से वो आपसे कहता है कि अपना ईमेल एड्रेस दो, अपने घर का बताओ, अपना वेबसाइट के ऊपर, अपना पोर्टल के ऊपर अपना CV डालो, अपना कवर लेटर डालो, अपना ये कर दो वो कर दो, या टाइपिंग करके भेज दो या अटैच करके भेज दो। ये तमाम बातें उस वक्त पता चलेंगी जब आप उसे खोल के बैठे हुए होंगे। इसके अलावा हो सकता है कुछ सवाल के जवाब भी आपसे वो करें, ठीक है ना, कि क्या आप ये, क्या आप वो, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते। तो वो सवाल भी हो सकते हैं और आपको उसके फर्दन जवाब देने होंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने तैयार कर लिया, अब आपने इवेंट के दिन जो है शिरकत करनी है, ठीक है। जिस तरह एक्सपो में कभी गए होंगे ना आप, किसी भी शहर में, पाकिस्तान में या कहीं पर भी आप रहते हैं, तो एक्सपो अनाउंस होती है ना, तो मान लीजिए जॉब फेयर लगी हुई है तो आपने उसमें एंट्री करनी है। अच्छा, क्या करना है जी, उस फिक्स टाइम के ऊपर आपने लॉगिन करना है, क्योंकि आपने लॉगिन बना लिया हुआ है। लॉगिन करना है और वर्चुअल कंपनी चैट रूम में जाना है या वीडियो रूम्स में जाना है या जहां पर बातचीत हो रही है वहां जाना है, या आपने कंपनीज को ढूंढना है, वहां पर अवेलेबल होंगी और उनके साथ आपने बातचीत करनी है। और उसके बाद वहां पर जो सेशंस है ना वेबिनार वगैरह में, वहां पर मीट द एम्प्लॉयर सेशंस हो रहे होते हैं, वो आपसे मिल रहा होता है, जल्दी सवाल कर रहा होता है, जल्दी बात कर रहा होता है, तो आप उसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। इंटर करना होता है खाली आपने, ठीक है ना, अपने आप को क्यू में लगाना होता है। और उसके बाद आपने कहा कि जी मैं वर्चुअल में गया, मैंने मीट द एम्प्लॉयर प्रोग्राम किया, मैंने वेबिनार ज्वाइन किया, मैंने फर्दन जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स किए और मैंने एट द स्पॉट इंटरव्यू भी दिया। फाइन हो गया, ठीक हो गया। कंपनी से बात हुई है तो कंपनी का पता तो लग गया, उसने बता दिया आपको मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूं एंड सो फोर्थ। तो आपने करना यह है कि वो अपने पास रख लें और उसके बाद जब खत्म हो जाए, प्रोग्राम का दी एंड हो जाए, तो उस कंपनी को एक शुक्रिया की ईमेल कर दीजिए कि मैं आज ज्वाइन किया, मैं बड़ा मुतासिर हुआ, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा था और ये तमाम चीज़ें मेरे लिए बहुत मालूम थी और मैंने भी इंटरव्यू दिया था, तो अगर मुझे अपना स्टेटस मालूम चल जाए तो मेरे लिए बड़ी बेहतरी होगी। अपना स्टेटस मालूम कीजिए और उसके बाद एक इजाफा और कर लीजिए, उस कंपनी के HR को लिंक्डइन पे निकाल लीजिए, निकल जाता है। निकालने के बाद उसको भी ईमेल कर दीजिए कि ये मैंने CV वहाँ पे फॉरवर्ड की थी, अब आपने CV भी फॉरवर्ड कर दी, ठीक है ना, आपको HR भी मिल गया। और ये साथ में बता दीजिए कि वर्चुअल फलां डे को 21 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को, 6 नवंबर को, जो भी डेट हो, उस तारीख को मैंने इंटरव्यू भी दिया था, तो ये वाला CV था, ये वाला कवर लेटर था। तो जो भी अपडेट हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मुझे मेरी खुशनसीबी होगी अगर मैं इसके अंदर आगे फर्दर बढ़ सका। ये इंटरनेशनल एक्सपोज हैं, ठीक है। ये वर्चुअल क्यों हैं? क्योंकि ये इंटरनेशनल हैं। ये वर्चुअल क्यों हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो लोग जो इस टाइम यूरोप में नहीं हैं या नहीं आ सकते, वीज़ा इश्यूज़ हैं, तो उन लोगों को वर्चुअली फिर कर लिया जाए। जब आप ये कर लेते हैं तो बेहतरीन तरीके से आपका काम जो है वो आगे बढ़ सकता है। कैसे कि वो आपको लेंगे, ठीक है, हमने आपको इंटरव्यू किया, तो जो लोग फॉलोअप करेंगे, जो लोग उनसे बातचीत करेंगे, उन्हीं लोगों को ही
सीधी सी बात है कि एक कंसिडरेशन मिलती है, क्योंकि वो उनकी सीरियसनेस होती है। तो उनसे आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि जी मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग करते भी हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, ये राज की बातें हैं, लेकिन लोग करते हैं कि जी मुझे कॉस्टिंग का इशू नहीं है, मैं अपना टिकट बर्दाश्त कर लूँगा, मैं अपने वीज़ा कॉस्ट बर्दाश्त कर लूँगा, मैं अपनी इंश्योरेंस बर्दाश्त कर लूँगा, मैं अपनी तमाम कॉस्ट बर्दाश्त कर लूँगा, तो आप मुझे कॉपरेट कीजिए इतना कि आप मुझे वीज़ा प्रोवाइड कीजिए, जॉब प्रोवाइड कीजिए, और मैं इसको लॉन्ग टर्म करना चाहता हूँ। ठीक है ना, मैं हर किस्म का बाउंड भरने को तैयार हूं, मैं लॉन्ग टर्म करना चाहता हूं। तो इंश्योर कीजिए कि आप उनके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, और इंश्योर कीजिए कि यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर हायरिंग। अगर आपने ये इंश्योर कर दिया, जिस तरह बाकी लोग इंश्योर कर रहे होंगे, अगर आपने इंश्योर कर दिया तो यू विल गेट द चांस। ये एक चीज़ जो है मैं जो देखता हूं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मिसिंग साइड है, जो लोग करते ही नहीं हैं। अब मुझे बताएंगे आप लोग कौन कर रहा था, ठीक है, और कौन नहीं कर रहा था। तो मैं आपको रेशो बता दूंगा कि इस तादाद में लोग जो है सीरियस हैं और कर रहे हैं, और इस तादाद में लोग सीरियस नहीं हैं जो नहीं कर रहे। हमारी जो खिदमत चाहिए हो, कवर लेटर में, सीवी में, अप्लाई करने में, इवेंट में जाने में, या वट एवर प्रोसेसिंग में, जो भी आपको हमारी हेल्प चाहिए हो, हम लोग हाजिर हैं। लेकिन आप लोगों को भी हिम्मत करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। ताली दो हाथ से बचती है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।